एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। और आज का जो हमारा टॉपिक है पीवाईक्यू को डिस्कस करने में वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं 2018 से लेकर 2023 तक, लास्ट एग्जाम कब हुआ था अभी एचटेट का 2023 में हुआ था। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन राइमर टाइमन रिएक्शन इज। यहाँ पर आरटी रिएक्शन में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, अभी आरटी रिएक्शन बोल देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ है ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में उसने ये नहीं पूछा कि भाई कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है, ये नहीं पूछा कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, ना ही प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है, देखो उसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या पूछ लिया अभी उसने यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल पूछ लिया कि आरटी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है। ये हम 12th में पढ़ते हैं। अल्कोहल फिनोल जो हमारा टॉपिक है ये कहाँ पे आता है अभी 12th की केमिस्ट्री में हम इसे पढ़ते हैं। तो आरटी रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले आरटी रिएक्शन को ही समझते हैं क्या होती है, फिर इलेक्ट्रोफाइल भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा। फिनोल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनोल की रिएक्शन होती है किसके साथ भाई, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो फिनोल क्या होता है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH होता है और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसे एरो पे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ये। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है, यहाँ पर अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें इनका यूज़ करके, यानी कि क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब फिनोल रिएक्ट करता है तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, वो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर ये OH तो एज इट इज़ रहेगा और ये यहाँ पर क्या है CHO, अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं अभी, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं अभी इसे, सैलिसल्डिहाइड। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है कि बनता क्या है प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये रिएजेंट क्या होते हैं ये पूछ सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे मान लो आरटी रिएक्शन में ये पूछ लिया, या फिर अगर मान लो आपको ये ऐसे दे दे रिएजेंट और ये बोल दे कि ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या हो सकता है। तो इस तरह से कुछ भी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है अभी CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर हम NCERT में देखें तो NCERT में आपको कैसे दी हुई है, NCERT में फिनोल प्लस में जैसे क्लोरोफॉर्म और NaOH लिखा है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये फाइनल बनने से पहले। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है अभी देखो, यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, ये H और ये OH, ठीक है। तो ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा अभी, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पे क्या आ जाता है, CHCl2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या बन जाता है अभी, CHCl2। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इसने ऑर्थो ग्रुप पे यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन चला गया तो ये -HCl यहाँ से होता है और ये CHCl2 बन जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है अभी, इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद ये अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है भाई, यहाँ पे फिर से ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। आप इसे ओपन करके लिखो, ओपन करके इसे हम लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो देखो ओपन करने के बाद ये कैसा होगा, यहाँ पे ये जो CHCl2 है ना, ये कैसे होगा, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। तो अब यहाँ से 2 NaOH मोल है तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन दोनों बाहर हो जाएगी और यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा देखो इस तरह से, ये ONA ये तो है ही यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पर CH और ये OH और यहाँ पर अगेन OH, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। तो एसिडिफिकेशन सॉरी, इससे पहले क्या होगा, यहाँ से ये H2O वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब एक सिंगल स्टेप में भी समझ सकते हो कि यहाँ से एसिडिफिकेशन किया है और ये, तो ये यहाँ पे क्या है ONA, ये एज इट इज़ और यहाँ पे क्या आ गया ये। अब देखो H यहाँ से गया है, OH यहाँ से, यानी कि 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। CH डबल बॉन्ड O से क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या आ गया अभी, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं है, कार्बन के साथ ही है। इसका मतलब क्या है अभी, यहाँ पे ये बन गया अल्डिहाइड। क्या बन गया अभी, अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब ये ONA, यहाँ से सोडियम को रिमूव करना है तो इसके लिए हम एसिडिफिकेशन कर देंगे। तो आफ्टर एसिडिफिकेशन यू विल गेट द प्रोडक्ट, ये आ जाएगा यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या आ गया अभी, ये CHO। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सैलिसल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया अभी यहाँ पर, सैलिसल्डिहाइड बन गया। तो जो इंटरमीडिएट
प्रोडक्ट बना है ना वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड होती है। ये जो बना है ना ये क्या है भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड है, और इसका हमने बाद में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली दोबारा से रिएक्शन किया तो ये यहाँ पे क्या बन गया भाई, सैलिसल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ये ऑर्थो वाला ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका रीज़न क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकती है अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑर्थो प्रोडक्ट की क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। अब ये रिएक्शन तो आपको ना ऐसे एनसीईआरटी में दी हुई है, बट यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हुआ है। ये तो हमने सिंपल स्टेप में रिएक्शन को देखा है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो कैसे स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म से ही आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था भाई, क्लोरोफॉर्म यूज़ किया है हमने। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, देखो CHCl3, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, तो आप इसे ऐसे ओपन करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने NaOH लिया था तो NaOH का यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया। ये क्या करेगा, अब क्लोरीन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तीन क्लोरीन है, तीनों ही क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये जो OH है ये क्या करेगा, इस H को यानी कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, देखो अब ये यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में गया है, यानी कि इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया है, यानी कि ये खुद तो ऐसे ही गया, अपने इलेक्ट्रॉन दे के गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी, वो कैसे हो रही थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हो रही थी। अब ये तो खुद ही ऐसे गया है, यानी कि H पॉजिटिव की फॉर्म में गया है, बाहर जो गया है OH के पास वो H पॉजिटिव की फॉर्म में गया है ना, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन ये किसको देके गया है, कार्बन को। तो कार्बन का एक खुद का इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिससे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या है, तो कार्बन के 3 तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक वो इसके पास था और हाइड्रोजन अपना दे गया, तो इसके पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। कितना क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है भाई, यहाँ से क्लोरीन जो होता है, हैलोजन जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या है, अब मतलब यहाँ से क्या बच जाएगा, ये आपके पास डाइक्लोरोकार्बिन बच जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से, तो ये क्या है अपना, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ से कार्बन क्या होता है भाई, टेट्रावेलेंट ही होता है ना। तो देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट ही हो रही है, यानी कि इसने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके गया। तो यहाँ से क्या है भाई, ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में गया है ना, तो यहाँ से क्या है इसके पास, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में तो ये चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे एज इट इज़ रह जाएंगे, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या होता है भाई, टेट्रावेलेंट होता है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, और क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर आपको दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या बन गया अभी, डाइक्लोरोकार्बिन, क्या फॉर्मेशन हो गई अभी, डाइक्लोरोकार्बिन की। अब जो डाइक्लोरोकार्बिन है, अब ध्यान से देखना इसे, डाइक्लोरोकार्बिन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो ध्यान से, ये सॉरी भाई यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या है, इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 और 2 ये हो गए, तो यानी कि यहाँ पे इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो गया अभी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, ये क्या है अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, लुईस एसिड बनेगा। क्या बनेगा भाई, लुईस एसिड बनेगा, और इसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं ना भाई, जो क्या होते हैं, क्या बनेंगे भाई, इलेक्ट्रोफाइल, जिनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे जो क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन होगा। और प्लस में हम इसे क्या बोलते हैं भाई, लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, क्या होती है भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होती है। अब देखो होगा क्या, फिनोल जो है यहाँ पे, अब फिनोल की रिएक्शन करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ रिएजेंट को ही लिया था ना भाई, क्लोरोफॉर्म था और जो भी हमारे पास NaOH था, उसकी रिएक्शन देखी, और उससे हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिनोल के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा। तो होगा क्या, देखो जैसे फिनोल है, अब फिनोल है यहाँ पे, तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ना भाई ये, तो क्या होगा, अगेन यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा बाहर वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिनॉक्साइड आयन, क्या बचेगा भाई यहाँ पे, फिनॉक्साइड आयन। अब इसके पास क्या है,
यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो सकते हैं और ये ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है भाई, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो ये बॉन्ड था, इस ये वाले जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, यहाँ पे इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना भाई, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। अब इस पोजीशन पे देखो, यहाँ पे सारी ही पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो इस पोजीशन का ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखो ऐसे अलग से मेंशन कर दिया है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है अभी यहाँ पे ये अटैक कर सकता है, तो ये यहाँ पे ऐसे, तो अब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज़, ये हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा और इस कार्बन पे क्या है भाई, CCl2 बॉन्ड बना लेगा, ये CCl2 आ जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन आ गया और ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो यानी कि हाइड्रोजन यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे के जाएगा और ये वाला बॉन्ड वापस से इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आती है, कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 तो ये हो गए, एक ही हो गया और 2 ये बन जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो इसलिए क्या होगा, जब ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब शिफ्ट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद क्या बन जाएगा, देखो O नेगेटिव और ये हाइड्रोजन इस साइड मतलब इस CCl2 के यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, CHCl2 बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, 2NaOH मोल, जो स्टेप बताया था ना आपको, ये ऐसे बन सकता है ओपन करके, यहाँ से इन दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और फिर वहाँ से क्या है, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा और उसके बाद क्या एसिडिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ से ये क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, आरटी रिएक्शन, जिसमें फिनॉल से आपको क्या मिलता है भी, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो कौन है भी, डाइक्लोरोकार्बिन है। क्या है भी, डाइक्लोरोकार्बिन है। और डाइक्लोरोकार्बिन से ना देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन दे दिया और पूछ ले कि लुईस एसिड है, लुईस बेस है, क्या बनेगा, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइक्लोरोकार्बिन से। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन ना DSSB में पूछा हुआ भी है, आई थिंक TGT में आया हुआ है DSSB के में ऐसा क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ये है भी ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक ये कन्वर्जन रिएक्शन है और ये कन्वर्जन रिएक्शन ना आपको एचटेट में भी 2 बार आई हुई है, एचटेट के पेपर में भी आपको ये 2 या 3 बार मिलेगी PYQ क्वेश्चंस में। और ये वाली जो कन्वर्जन रिएक्शन है ना, ये आपको अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचटेट में पूछी गई है। ये आप जब PYQ क्वेश्चन देखोगे ना, तो नीट वगैरह के जो PYQ क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड मिलेगा। और जो RPSC का एग्ज़ाम होता है, जो राजस्थान का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो ये कैसे क्वेश्चन मतलब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, C6H5CH2OH, इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ भाई, ये हमें करना है HBr के साथ रिएक्शन। किसके साथ करनी है अभी, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से ये बाहर चला जाएगा, यानी कि वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा डैट इज C6H5CH2Br, तो ये बन गया यहाँ पर, ये ए है, ये क्या है भाई यहाँ पर ए है। फिर इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, KCN के साथ। किसके साथ करनी है भाई, KCN के साथ। तो क्या होता है यहाँ पे, ये KBr बाहर निकल जाएगा, तो ये -KBr हो जाएगा और फिर बन जाएगा C6H5CH2, ये यहाँ पे आ जाएगा CN। और फिर क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस और हीट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, CN ग्रुप जो है ये चेंज हो जाता है एसिडिक ग्रुप में, तो ये क्या बन जाएगा C6H5CH2 और ये CN ग्रुप चेंज हो गया भाई, किस में कन्वर्ट हो गया, ये COH में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो गया। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो क्या होता है अभी, बेंजीन रिंग के ऊपर जब COH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है डैट इज़ बेंजोइक एसिड। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है अभी, फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो यही है, इसका आंसर क्या बनेगा अभी, ऑप्शन नंबर 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो फिनाइल इथेनोइक एसिड का क्या मतलब है, यहाँ पे ये इस तरह से आपको दिया हुआ है, C6H5 का मतलब है फिनाइल रिंग, तो ये फिनाइल रिंग हो गई, यहाँ पे क्या है CH2COH। तो जब इस तरह से कोई कंपाउंड होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं अभी, यहाँ पे ये सब्सटीट्यूएंट बनेगा, यानी कि जो साइड चेन होती है उसको मेन चेन कंसीडर करेंगे, तो 1 2, और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं COH और
CHO अल्डिहाइड वाले, इनको हम नॉमेनक्लेचर जब करते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन की तो ये चेन हो गई, तो इस वजह से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले में फिनाइल इथाइल अमीन दिया है, तो अमीन तो क्या होता है अभी, NH2 ग्रुप होता है, तो वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, तो ये तो मतलब एलिफेटिक कंपाउंड बन गया, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बन गया, तो वो तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट भी पूछ सकता था, जैसे मान लो आपको बीच में से कोई एक ये जो प्रोडक्ट है ना, इनको मिसिंग कर रखा है उसने, और पूछ ले, मान लो जैसे बी ही मिसिंग है और बाकी वाले आपको दे रखे हैं, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको ना ऑप्शन ही इस तरह से बना दे कि ए ये बनेगा, यानी कि ए में आपको जैसे ये बता दिया कि ये बनेगा, बी का ये बता दिया कि बी में ये बनेगा और सी में ये बनेगा, तो इस तरह से आपको चारों ऑप्शन में ABC प्रोडक्ट ही मेंशन हो कि क्या क्या बन सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि ये बनेगा और फिर उसमें से करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर्स पास ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपने क्या किया अभी, अल्कोहल वेपर को पास कर दिया, एक हैवी मेटल कैटलिस्ट है कॉपर, तो इनमें से अल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन नहीं देते हैं, ये मतलब आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा अल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को अल्कोहल की रिएक्शन जो होती है कॉपर के साथ, इसे हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना हो कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शरी अल्कोहल है, तो उन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस रिएक्शन। तो होता क्या है, देखो यहाँ से क्या होगा अभी, हम तीनों रिएक्शन को देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं अल्कोहल आपके पास, तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा अभी, RCH2OH, ये क्या है भाई, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी कैसे बना है भाई, ये प्राइमरी कैसे होता है भाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ पे एक ही अल्काइल पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, क्या है भी प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट कॉपर लेते हैं यहाँ पे और हीट करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है, क्या टेम्परेचर भी 573 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या मिलता है यहाँ से आपको, RCHO, क्या मिलता है भी, अल्डिहाइड, यानी कि ये R तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये जो अल्काइल वाला पार्ट है आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा, ये क्या हो जाता है अभी यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। होगा क्या, यहाँ से H और ये जाएगा, तो ये क्या है अभी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो ये क्या है यहाँ पे, ये इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज होती है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया यहाँ पे अल्डिहाइड, क्या बन गया अभी अल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देते हैं अभी, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, इस तरह से जिस भी कार्बन पे क्या लगा है अभी, अल्कोहल ग्रुप बॉन्डेड है, तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप बॉन्डेड, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, दो डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो देखो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसकी रिएक्शन की हमने कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब कि हीट किया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, वापस से हाइड्रोजन तो रिलीज ही होगी गैस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो ग्रुप्स है ये तो एज इट इज़ रहेंगे, और यहाँ पे ये जो है ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये और ये H यहाँ से गया, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बना है भी यहाँ पे कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देते हैं भी, अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं, कीटोन। अब हम टर्शरी अल्कोहल की और रिएक्शन देखते हैं, तो टर्शरी अल्कोहल क्या हो गया भाई, क्या बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स की प्लेस पे मैंने CH3 लगा दिया और ये आ गया, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके पास अल्कोहल ग्रुप है और ये डिफरेंट 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 एंड 3, तो ये क्या बन गया यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन की हमने कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, क्या होता है भाई, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भाई, CH3 और ये OH और यहाँ से H चला जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, तो यानी कि क्या है भाई, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ है, क्या है भाई, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ है। तो इस तरह से देखो डिफरेंट अल्कोहल जो है वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं,
प्राइमरी प्रोवाइड करता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी देता है आपको कीटोन, और टर्शरी से आपको मिलता है अल्कीन। तो इसलिए हम इसे डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि कौन से टाइप का अल्कोहल आपको ना तो अल्डिहाइड देता है ना ही कीटोन देता है। कौन नहीं देता है अभी, कौन नहीं देता है, अभी हमने देखा टर्शरी अल्कोहल नहीं देता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये तो क्या है, प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कट हो गए। अब ये वाला देखो यहाँ पे CH3 का क्या है भी, ट्वाइस है। आप इसे चाहे ओपन करके ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे ये बनेगा इस तरह से। तो ये क्या है भाई, सेकेंडरी है। अब थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वैसे भी आप जब इसे ड्रॉ करके देखोगे तो ये ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, डिस्टिंग्विश एज ए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम फिनेट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू फोम। सोडियम फिनेट की आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ भाई, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या बनेगा। तो देखो सोडियम फिनेट क्या होता है, जब आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो, फिनोल की रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ भाई, सोडियम के साथ, या फिर आप बोल दो NaOH के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाता है भाई, ये बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनेट, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो होता है वही है, ये सोडियम फिनेट है। तो इसकी रिएक्शन आपको करानी है, यहाँ पे जो बोला है सोडियम फिनेट वो यही है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ भाई, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है CH3COCl। ठीक है, ये ओपन करके लिख दिया यहाँ पे ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलता है भाई, ये जो यहाँ पे ये है Na, ये Cl की फॉर्म में ऐसे बाहर जाएगा। तो यहाँ से ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, O, और साथ में क्या C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो ये क्या बना है भाई यहाँ पे, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल एसीटेट। क्या होता है भाई, फिनाइल एसीटेट। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर, ये क्या बन गया भाई यहाँ पे, फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इसमें से एक जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इनकरेक्ट है। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है भाई, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, फिनोल से ही बनता है। जब फिनोल में क्या होता है, H नहीं होता, ठीक है, जैसे OH होता है फिनोल, तो यानी कि जब ये नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट इज़ फिनॉक्साइड आयन। तो इस फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं और देखना है कि कौन सा नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी सीख लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आते हैं। तो देखो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, अभी बताया आपको कि इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा, इसके पास क्या होते हैं अभी, ऑक्सीजन के पास देखो ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन गया है तो उस वजह से यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। अब होगा क्या, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो सकते हैं, और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। तो देखो अब ये बात ध्यान रखनी है कि जब लोन पेयर शिफ्ट होते हैं तो बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड शिफ्ट होता है ना तो क्या होता है, लोन पेयर बनता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला गया, और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर आ गए। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब होगा क्या, यहाँ से देखो ये इधर शिफ्ट हो सकता है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं ना, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो सकता है। अब ये शिफ्ट देखो इसलिए हो रहा है, ऐसे मत समझना कि ऐसे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने के पीछे भी रीज़न होता है। देखो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आती ही अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे भाई, 5 बन जाएंगे, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है भाई, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे सेम ही पूरा इसमें रीज़न चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होंगे, अभी बताया आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होते, बॉन्ड ब्रेक होने से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो यहाँ से क्या है, ये आ जाएगा,
तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई देखो, और इसके बाद ये इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो सकता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो सकता है और ये यहाँ पे, तो वापस से क्या है देखो, वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या है भी, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये वाली जो पोजीशन होती है देखो रिंग में, जो ये पोजीशन होती है इसे आप क्या बोलते हो, ऑर्थो। भाई किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप है तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कौन सी बनेगी, पैरा, और ये वाली पोजीशन कौन सी बनेगी, मेटा। किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। अब वो ग्रुप अगर मान लो इधर लिखा होगा, अगर वो ग्रुप इधर लिखा होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगी ना ऑर्थो पोजीशन। आगे बात समझ में, तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ग्रुप यहाँ पे है, मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और यहाँ पे इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे ही आप इजीली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इनकरेक्ट आपको दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये चारों ऑप्शन है। तो देखो डबल बॉन्ड बन रहा है सब में, ये तो ठीक है, हमने देखा था ना डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड बन रहा है चारों ऑप्शन में, ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये पैरा पोजीशन होती है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी करेक्ट है। ये कौन सी पोजीशन है भाई, ऑर्थो है इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो दोनों हो सकती है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, तो ये वाला भी करेक्ट है यहाँ पे। ये वाली कौन सी पोजीशन है भाई, मेटा, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, ये कौन सी पोजीशन आ गई, मेटा। ये भी ध्यान रखना है, ऑर्थो जो होती है वो 1 2 ऐसे चलेगी, मेटा जो होती है मतलब ये 1 2 का मतलब है कि यहाँ पे, और जो थर्ड पोजीशन है ये यहाँ पे आ गई ना 1 3, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे मेटा हो गया। और जो 1 4 है वो क्या होती है भाई, पैरा होती है। 1 4 पैरा, 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा। तो इस तरह से आपको ही ध्यान रखना है। तो कौन सी पोजीशन है, मेटा। तो अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, उससे हमने क्या देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो 3 ऑप्शन में तो करेक्ट है, और यानी कि 4th ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको बताया गया है मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए ये वाला जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है फॉर फिनॉक्साइड आयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये पीछे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कन्वर्जन वाला, वो सेम ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये आई थिंक वो ऊपर जो क्वेश्चन देखा था वो 21 का था, ये 2020 में आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है, ये बाकी एग्जाम्स में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। मिथेनॉल ऑन हीटिंग विथ सैलिसिलिक एसिड एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द स्मेल ऑफ। यहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हो किस किस की, मिथेनॉल की, किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड के साथ। जैसे सैलिसल्डिहाइड होता है ना, सेम वैसे ही सैलिसिलिक एसिड भी होता है। तो इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 को भी ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि यहाँ पे तो स्मेल पूछा है कि क्या स्मेल बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिए गए, देखो बिटर आलमंड्स, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, रोटन एग्स एंड मस्टर्ड ऑयल। तो देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं अभी, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। तो देखो जैसे सैलिसल्डिहाइड था, सैलिसल्डिहाइड क्या था भाई, सैलिसल्डिहाइड जो हमने आरटी रिएक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, उसमें ये था कि ये OH और यहाँ पे था CHO, और जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये OH और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड है और ये सैलिसल्डिहाइड है। अब क्या है देखो, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे है ऑर्थो और अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे है हाइड्रोक्सिल और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखो ये सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे 1 2 पोजीशन। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना हो, आप कैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये ले रखा है 1 2 पोजीशन, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया। ये 2 पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे ही है। तो ये क्या है भाई, सैलिसिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन की हमने मिथेनॉल के साथ। तो मिथेनॉल क्या होता है, मिथ देखो 1 कार्बन होता है, ओल मतलब अल्कोहल, तो CH3OH। एसिड की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन की, तो होता क्या है भाई, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो वाटर कैसे बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से क्या होगा भाई, ये इसका एसिड का तो क्या जाएगा, एसिड का OH और इसका ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OCH3 बन जाएगा, मतलब कि ये आ गया यहाँ से, और ये एज इट इज़ है। तो इसका नाम क्या होता है भाई, मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल सैलिसिलेट।
और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या बोलते हैं अभी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और साथ में इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। अल्कोहल और एसिड की जो रिएक्शन होती है, अल्कोहल प्लस एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी क्या है भाई, एक एस्टेरिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हम किसका कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड का कर रहे हैं। किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है भाई, मिथाइल सैलिसिलेट मिल रहा है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था ना ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये सैलिसिलिक एसिड वाला आपको मैंने बताया ना कि सैलिसिलिक एसिड भी होता है, इसके लिए भी रिएक्शन होती है। जैसे सैलिसल्डिहाइड के लिए तो क्या था भी, आरटी रिएक्शन थी। सैलिसल्डिहाइड के लिए क्या था भी, आरटी रिएक्शन थी। सेम ऐसे ही सैलिसिलिक एसिड के लिए जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, कोल्ब्स रिएक्शन। तो कोल्ब्स रिएक्शन होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो कोल्ब्स रिएक्शन भी फिनॉल के साथ ही होती है। तो फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, ये कोल्ब्स रिएक्शन है। क्या है भाई, कोल्ब्स रिएक्शन है। इसमें भी क्या करते हैं, फिनॉल की ही रिएक्शन कराते हैं हम। तो फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ भाई, NaOH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ होती है भी, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 120 के आसपास होता है कुछ। और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है ना वो CO2 होता है। क्या होता है भी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना। अब दोनों रिएक्शन में ना आपको इलेक्ट्रोफाइल याद रखने हैं। आरटी रिएक्शन में क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन, दैट इज CCl2। और जो कोल्ब्स रिएक्शन होती है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बता देती हूँ क्या बनेगा, पता ही है वैसे भी, मैंने आपको बताया था सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो होता है ना COH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ये, और इसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और अगर आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी। प्राइमरी ग्रुप तो ये बनेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक को हम जब हम प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटी देंगे। तो 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और अगर आपको ऐसे ही सैलिसल्डिहाइड के लिए देखना है आयुपैक नोमेनक्लेचर, उसका आयुपैक नेम देखना है, तो वो क्या बन जाएगा भाई, सेम ऐसी बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे भी प्रायोरिटी इसे मिलेगी। तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो आपको ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है। मे बी इस बार वो पेपर में कोल्ब्स रिएक्शन पूछ ले। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी ना इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ना काफ़ी एग्ज़ाम्स में ना देखने को मिलेगा। अब वो कई बार ना प्रोडक्ट पूछ लेता है, कई बार वो रिएक्टेंट पूछ लेगा, ठीक है, कई बार वो रिएक्शन का नाम पूछ लेता है। तो इस तरह से ना ये क्वेश्चन भी आपको ना काफ़ी बार देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम्स में। आप जब PYQ क्वेश्चन देखोगे फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, CO की रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ भाई, हाइड्रोजन के साथ। CO की रिएक्शन कर रहे हैं भाई हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है भाई, यहाँ पे मिथेनॉल बनता है। क्या बनता है भाई, मिथेनॉल बनता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में तो जो पूछा गया ना वो कैटलिस्ट ही पूछा गया है कि कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ऑप्शन देखो आपको क्या क्या गिवन है, निकेल, प्लैटिनम, कॉपर और जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक गिवन है। तो अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन होती है ना, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। और इसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ना वो ये वाला यूज़ करते हैं, जिंक ऑक्साइड और ये क्रोमियम का जो आपको गिवन है। कॉपर भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, इस तरह से भी आपको देखा मतलब मिल सकता है, कॉपर के साथ भी कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन होती है, ये ध्यान रखना। और क्या हो रहा है देखो, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये क्या है भी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ही रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन होती है भाई, जिसमें हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं। तो ये क्या है भी, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है। कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। कैटलिस्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है भी, मिथेनॉल मिलता है। मिथेनॉल का एक और नाम होता है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या नाम होता है भाई, वुड स्प्रिट। क्या नाम होता है, वुड स्प्रिट। और ऐसे क्वेश्चन आई थिंक एस्टेट वगैरह में तो नहीं पूछे जा सकते, बट DSSS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वुड स्प्रिट क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं जब आप PYQ क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे। तो वुड स्प्रिट कहते हैं इसे मिथेनॉल को, ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं इसे,
इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम आयुपैक नेमिंग की बात करें तो वो क्या है भाई, मिथेनॉल है। वो क्या है भाई, मिथेनॉल होता है। अगर हम मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 337 के अराउंड होता है, 337 केल्विन के अराउंड। और ये हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है, बहुत ही जहरीला होता है। और इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी भी होती है ना, मतलब अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी को भी कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से क्या है भी, ब्लाइंडनेस हो सकती है और मतलब डेथ भी हो सकती है। तो इतना ज़्यादा ये ना पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसे एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं पेंट्स में, और इससे ना फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं मिथेनॉल का यूज़ करके। वहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। ये जो मिथेनॉल है ये क्या होता है भी, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था मिथेनॉल के बारे में कि मिथेनॉल की अब देखो ये प्रिपरेशन है, ये क्या है, मिथेनॉल की प्रिपरेशन है। और यहाँ पे अब उसने क्या, अब यहाँ से आपने क्या क्या देखा कि इट इज़ अ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे कैटलिस्ट को हमने देखा। और इसके दूसरे और बाकी जो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सब हमने यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे मिथेनॉल के बारे में सेम ऐसी ना, ये आपको चैप्टर में ही ना गिवन है कि सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, तो उसमें एक तो मिथेनॉल गिवन है और एक ऐसी सेम ना इथेनॉल भी गिवन है। तो इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल कैसे प्रिपेयर होता है, इथेनॉल प्रिपेयर होता है इथेनॉल प्रिपेयर होता है सुक्रोज से, C12H22O11 प्लस में वाटर। और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होते हैं, कौन सा भी, इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, इन्वर्टेज। तो अब देखो जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे दी और ये पूछ ले कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है ये, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है इसकी। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे आपको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, और सेम ऐसी फ्रक्टोज मिलता है C6H12 और O6, दोनों के फॉर्मूले सेम है, बट जो वो होती है ना, मतलब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होते हैं। तो ये ग्लूकोज है और ये क्या है यहाँ पे फ्रक्टोज। तो एक मोल आपको ग्लूकोज का मिलता है, एक फ्रक्टोज का मिलता है। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज को हम जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, देन आपको अल्कोहल मिलेगा, देन आपको इथेनॉल मिलता है C2H5OH प्लस में। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये गैस बाहर निकल जाती है, और ये यहाँ पे क्या मिला है आपको, इथेनॉल मिला है। तो जैसे मिथेनॉल की प्रिपरेशन है, सेम ऐसी इथेनॉल की प्रिपरेशन है। ये दोनों कंपाउंड ना आपको बुक में गिवन है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसके यूजेस की बात करें, तो देखो यहाँ पे ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, इथेनॉल इज़ ऑल्सो ए कलरलेस लिक्विड। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 351 केल्विन होता है। और ये भी हार्मफुल होता है CNS सिस्टम के लिए, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके लिए हार्मफुल होता है। और इसकी वजह से आपको नोज़िया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बेहोशी वाली हालत हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा ना थका हुआ भी आपको फील हो सकता है इसकी वजह से, इथेनॉल की वजह से। तो अब यूजेस की बात करें तो इसको हम पेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट, वाइन मेकिंग में यूज़ करते हैं इसका। और जो 100% इथेनॉल होता है ना, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है DSSB में, तो जो 100% इथेनॉल होता है, और इसे आप क्या बोलते हो भाई, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, 100% इथेनॉल होता है। रेक्टिफाई स्पिरिट क्या होती है, जिसमें 5% वाटर होता है, बाकी 95% अल्कोहल होगा। और डी नेचर स्पिरिट जो होती है उसमें 95% इथेनॉल और 5% मिथेनॉल होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको इनके रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो कौन कौन से अल्कोहल आपको गिवन है, देखो ऑप्शन में, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो एक बार ना सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली अगर आपको एसिडिक नेचर की बात करनी है तो हमने एक पढ़ा है ना कि जो भी इजीली H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो मोस्ट एसिडिक इन नेचर यानी कि जो भी आराम से H पॉजिटिव दे देगा, या फिर आप उसका कंजुगेट बेस भी देख सकते हो, उसके बेसिस पे भी हम चेक कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के बेसिस पे। तो देखो इथाइल अल्कोहल क्या होगा भी, CH3, इथ है मतलब 2 कार्बन की चेन है, CH2OH।
फिर इसके बाद क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रो मतलब कि 3 कार्बन है, आइसो मतलब कि सेम ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा CHOH और ये क्या है यहाँ पे CH3 और ये CH3, तभी ये आइसो बनेगा। क्योंकि देखो इस वाले कार्बन के दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप्स लगे हैं और 3 कार्बन है टोटल। ये कॉमन नेमिंग है, तो कॉमन नेमिंग के अंदर हम टोटल कार्बन को काउंट करके लिख देते हैं। तो 3 कार्बन है यहाँ पे टोटल इस कंपाउंड में, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो कॉमन नेमिंग, ये भी कॉमन नेमिंग है। तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूट का मतलब क्या होता है 4, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है 4 कार्बन कुछ इस तरह से बनेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हो गया यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर है नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल ना इसके जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट जो टर्शरी वाला होता है ना, उसमें तो जो भी ग्रुप की हम बात कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन से, इस वाले कार्बन से, सेंटर वाले से। बट यहाँ पे नियो वाले कंपाउंड में क्या होता है, वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, बीच में CH2 ग्रुप लगा होता है। तो देखो नियोपेंटाइल क्या बन जाएगा इस तरह से, यानी कि ये 5 कार्बन का होता है। यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे आ गया CH3, ये CH3 और ये CH3। अब आपको ये देखना है कि कौन आराम से ये H को रिलीज़ कर सकता है, कौन आराम से दे सकता है। जो आराम से दे देगा वही तो मोस्ट एसिडिक बनेगा, बट जिसको देने में डिफ़िकल्टी होगी वो तो लीस्ट एसिडिक बनेगा। जो आराम से H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा वही मोस्ट एसिडिक बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है, एसिडिक, अगर हम एसिडिक नेचर की देखें कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो आप इसे ना एल्कोक्साइड आयन बनेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये अल्कोहल है, अगर इसने H पॉजिटिव को रिलीज़ कर दिया तो यहाँ से क्या बनेगा, ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन। तो यानी कि जितना स्टेबल एल्कोक्साइड आयन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। क्या होगा, स्टेबल एल्कोक्साइड आयन वो उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिड बनाएगा। तो अब यहाँ से H पॉजिटिव को भी देख सकते हो आपकी कौन आराम से दे रहा है। तो ये देखो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी अल्कोहल का। ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी का। ये किसका एग्जाम्पल है, टर्शरी का। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, जिस भी कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली क्या है, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है ना, वो देखो क्या है भी, डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो अगर वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो इसका मतलब क्या है भी, वो कैसा है, प्राइमरी है। वो कैसा है, प्राइमरी। देखो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है इससे। ये वाला जो कार्बन है ये आगे फर्दर कार्बन से बॉन्डेड है, बट जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है वो तो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना, तो ये क्या है भी, इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल। तो अब देखो एसिडिटी की, अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ से H गया, तो इसके यहाँ पे इसमें देखो ये H जाने के बाद यहाँ से क्या है, दो दो, यहाँ पे क्या है भाई, दो दो अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड है। क्या है, दो दो अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। यहाँ पे H जाने के बाद ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। यहाँ पे ये क्या है, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो देखो एक ही ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, दो दो ग्रुप्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने की वजह से यानी कि इस OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा, इस OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। यहाँ पे आई इफेक्ट को देखो, आई इफेक्ट में क्या होगा भाई, आई इफेक्ट हम देखते हैं ना कि इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये OH बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक हो सकता है वही तो अच्छा एसिड बनेगा। अब ये यहाँ पे देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, दो दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज़ हो जाएगी, टर्शरी में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे जो OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। एज़ कम्पेयर टू इन दोनों कंपाउंड्स के यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी इस H पॉजिटिव आयन को यहाँ से रिलीज़ होने में। तो इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन नहीं सकता, तो ये टर्शरी वाला तो कट हो गया। सेम देखो ऐसी सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी में भी देखो यहाँ पे क्या है, दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। सेकेंडरी में भी क्या है भी, यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। तो ये भी यहाँ पे क्या है भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से OH बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा क्या है भी, मतलब वीक नहीं होगी कि वो आराम से H पॉजिटिव को रिलीज़ कर सके। तो यानी कि ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे दोनों में ही क्या है भाई, देखो दोनों में ही क्या है भाई, प्राइमरी है। बट दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इसके पास क्या है, पूरा ये बल्की ग्रुप है, ये क्या है, पूरा बल्की अल्काइल पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक ही स्मॉलर सा ग्रुप है। तो यानी कि सबसे ईजी
जो H पॉजिटिव को रिलीज़ करना होगा, यानी कि जो सबसे स्टेबल एल्कोक्साइड आयन बनाएगा वो कौन सा बनाएगा भाई, ये वाला बनाएगा। कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट विद एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है अभी, आपको रिएक्शन करनी है इथाइल फॉर्मेट की किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर हाइड्रोलिसिस करना है। वैसे भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन होती है ना, उसमें आपको लास्ट में हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप करना होता है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इथाइल फॉर्मेट होता क्या है। तो इथाइल फॉर्मेट जो होता है ना, वो बनता है फॉर्मिक एसिड और अल्कोहल से। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। तो इथेनॉल और फॉर्मिक एसिड जब दोनों रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है और आपको क्या मिलता है अभी, इथाइल फॉर्मेट मिल जाता है। तो देखो इथाइल फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इथाइल फॉर्मेट होता है CH3CH2। अब जो अल्कोहल है, क्या बताया आपको कि इथाइल फॉर्मेट जो है वो बनता है इथेनॉल प्लस में फॉर्मिक एसिड। तो इथेनॉल 2 ही कार्बन का होता है, तो यहाँ पे देखो इथेनॉल में क्या होगा, H आएगा। तो अब यहाँ से अल्कोहल से तो H एलिमिनेट होता है और फॉर्मिक एसिड से OH जाता है, यानी कि एसिड से OH जाएगा और यहाँ से H, तो ये वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे इसके बाद क्या ड्रॉ करना है आपको, एसिड वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो C डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, या फिर आप इसे HCOH ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ है, ये OH चला गया और यहाँ से इथेनॉल का H चला गया, यानी कि यहाँ से OH होगा ना ऐसे, तो हाइड्रोजन चला गया और बाकी वाले पार्ट को आपने कंबाइन करके लिख दिया। तो डैट इज़ इथाइल फॉर्मेट। ये क्या बना है अभी यहाँ पे, इथाइल फॉर्मेट बना है। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्या गिवन है आपको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या होता है, RMgX ऐसे होता है। यहाँ पे R क्या होता है, अल्काइल पार्ट, X क्या होता है, हेलोजन, और मैग्नीशियम जो होती है मेटल है। और ये कैसी मेटल होती है भाई, एक्टिव मेटल होती है। तो यहाँ पे इस वजह से इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा अल्काइल पार्ट पे। यानी कि जो भी यहाँ पे, जैसे अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आगे देखो यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। इसमें भी क्या होगा भाई, यहाँ पे इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है भी, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3CH2O। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो कार्बन, ये क्या था, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज वाला था, तो इसके ऊपर क्या है, ये मिथाइल वाला पार्ट अटैक करेगा और ये जो स्लाइटली नेगेटिव होगा ये यहाँ पे आएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला पार्ट। तो ये बन जाएगा, यहाँ से कार्बन के पास आ गया मिथाइल वाला पार्ट, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये एज इट इज़, और ये यहाँ पे आ गया OMgBr। अब आगे क्या होगा देखो, इसमें यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या आया है, इसके पास यहाँ पे क्या बना है भाई, नेगेटिव चार्ज। सॉरी, यहाँ पे इस पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है। और जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है ये कैसी है भाई, यहाँ पे O नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा अब इसमें, यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है ना, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये चला जाएगा। तो यहाँ से क्या है भाई, ये पूरा यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे MgBr और ये OC2H5 ऐसे करके एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या भाई, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ O नेगेटिव वाला पार्ट बचा। तो यानी कि ये देखो, अब ये O नेगेटिव है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होने की वजह से ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, अल्डिहाइड। क्या बन गया अभी यहाँ पे, अल्डिहाइड बन गया है। कौन सा अल्डिहाइड है भी, एसिटल्डिहाइड है। क्या बना है अभी, एसिटल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना था, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी थी। तो यानी कि अब आपको एक और मोल के साथ रिएक्शन करानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यही यूज़ करना है, CH3MgBr, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या होगा भाई, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सेम वही यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे डेवलप होगा। तो अब ये जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो पॉजिटिव वाला इसके पास और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो, CH3COMgBr। O नेगेटिव है ना भाई, O नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे OMgBr, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, और यहाँ पे ये CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और वैसे भी आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होती है लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है।
तो जब हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है जैसे आपने हाइड्रोलिसिस किया तो यानी कि वाटर की प्रेजेंस में तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा CH3C, इसके पास क्या आ जाएगा H ये, और यहाँ पे H था ऑलरेडी ये CH3, और प्लस में यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट जो है इधर लिख देते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा MgOH Br। तो यहाँ पे क्या है अभी आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। तो क्या मिला है अभी यहाँ पे, अल्कोहल मिला है। क्या मिला है, अल्कोहल मिला है। और अल्कोहल भी कैसा है, देखो ये आइसो वाला है, ठीक है। क्या है अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखो CH ग्रुप है, ऐसे है ना, ये CH3 और OH। तो क्या है अभी यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपको। एन प्रोपाइल अल्कोहल रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन देखो आपको गिवन है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी जो रिएक्शन है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, और यहाँ से भी ना क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल को बना सकते हो। आप चाहो तो प्राइमरी बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हो, टर्शियरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट उनके लिए जो रिएक्टेंट होते हैं दे आर डिफरेंट। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए आपको लेना पड़ता है भाई क्या, अल्डिहाइड। क्या लेना पड़ता है, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड में भी एक स्पेसिफिक अल्डिहाइड ही आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है अभी, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है अभी यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO ऐसे भी लिख सकते हो, और ओपन करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। प्लस में आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे आपने लिया RMgX। यहाँ पे अब जो R है दैट इज़ अल्काइल पार्ट, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो होगा क्या, सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और सेम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव जो आप पढ़ते हो ना, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो HC, इस O नेगेटिव के पास क्या है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे OMgX। यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको आपने ऐसे ही लगा दिया, और ये जो था ये अल्काइल वाला पार्ट ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये जो यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट जो बनता है, इसे आप क्या बोलते हो, अडक्ट। क्या बोलते हैं अभी, इसे अडक्ट बोलते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, H आ जाएगा। तो अब क्या है, ये O नेगेटिव ऐसे है ना, यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, COH H, और यहाँ पे क्या है, R है। अब देखो इसे ये ओपन फॉर्म में लिखा है, बट अगर इसे आप कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो CH2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा ऐसे RCH2OH। ये R लिखा, फिर कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है CH2 और देन OH। तो ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट, अब आप रिएक्शन करोगे किसके साथ भाई, कीटोन के साथ। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी स्पेसिफिक कौन सा अल्डिहाइड यूज़ किया हमने, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड यूज़ किया है अभी, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल मिला है। तो ऐसे ही अब हम यूज़ करेंगे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जो दूसरे अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ नहीं करना, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड होता है। सबसे सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, तो यहाँ पे कोई ग्रुप की बजाय क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। इस वजह से सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है। अगर इस हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है नहीं वो। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो अल्डिहाइड होते हैं उसमें क्या है भी, यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, यानी कि 3 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो बाकी के अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे अब हमने लिया RC, ये डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों प्लेस पे क्या था, हाइड्रोजन था। यहाँ पे एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड क्या है भी, अल्काइल ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की सेम वही स्टेप्स होंगे। यहाँ पे ये ऐसे स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डेवलप होगा, तो अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, RC, तो OMgX बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और इसके प्लेस पे क्या है भी, ये अल्काइल पार्ट आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये CH3।
ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अभी, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो RCH, ये वाला जो H है इसको ऐसे लिख सकते हो CH, और ये है CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे CH है। तो जब भी जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट वाले जो कार्बन होते हैं, यानी कि इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये क्या है, डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसे आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है अभी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि जब आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हो तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड ही चाहिए। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो बाकी के अल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको कौन से टाइप का अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अब हम टर्शरी के लिए देखते हैं कि टर्शरी अल्कोहल मिले तो उसके लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करानी होती है। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए हम रिएक्शन कराते हैं कीटोन के साथ। तो कीटोन क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है। तो कीटोन ग्रुप में दोनों साइड क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया कीटोन ग्रुप, प्लस में RMgX, वही सेम स्टेप्स हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये इधर ऐसे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, वही नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, RC, यहाँ पे आ जाएगा OMgX, और यहाँ पे ये वाला अल्काइल पार्ट एज इट इज़, और ये जो है ये इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, ये अल्काइल वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये आ गया R। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ से MgX एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि MgOHX एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से क्या बन गया, RCR, और ये R, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। तो देखो ये कार्बन है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है और ये नेक्स्ट 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल। तो इस मेथड से, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, द डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन करानी है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल सोप फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। तो देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये ऐसे होता है, यानी कि 3 कार्बन की चेन होती है और उस पर क्या लगे होते हैं, तीनों कार्बन पे ही अल्कोहल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि ऐसे CH2OH, ये CHOH, और ये यहाँ पे क्या है, CH2OH। तो ये यहाँ पे क्या है, अभी इसका ओपन स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन करनी है आपको पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, हीट किया तो ऐसे 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। ये बताया आपको कि तीनों कार्बन पे क्या लगे होते हैं, अभी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, अभी वाटर बाहर निकलता है। क्या होता है अभी, यहाँ से वाटर के 2 मोल्स एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हुए। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट देखो कैसे हुए, यहाँ से OH और ये हाइड्रोजन गया। अब 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो इस वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया ये CH2, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से ये OH और ये, अब यहाँ से भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल गया है, एक वाटर मॉलिक्यूल देखो इस साइड से एलिमिनेट हुआ है, और एक ऐसे। ये इस स्ट्रक्चर को सिर्फ आपको रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि OH ऐसे और हाइड्रोजन ऐसे एलिमिनेट हुए। तो यहाँ से देखो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से और एक यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और इसके पास क्या बचा, एक ही हाइड्रोजन बचा है। तो लिखा है यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड C और CH, और फिर इसके पास क्या है, देखो इस कंपाउंड के पास ये जो ग्लिसरॉल था इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, टोटोमेरिज्म करना है। क्या करना है अभी, टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पे। तो टोटोमेरिज्म में क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। क्या अभी यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये ऐसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो यानी कि इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। देखो 1 2 और डबल बॉन्ड इधर आ गया, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो 5 बॉन्ड हो गए। तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से क्या भी यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब, और यहाँ से क्या है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो सकता है। तो यानी कि इस वजह से यहाँ पे देखो क्या है, CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, तो ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्राल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एक्राल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब आप पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराते हो तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये गिवन है।
ऑप्शन नंबर देखो ऑक्जेलिक एसिड, एक्रेल्डिहाइड, एलाइल अल्कोहल, मीजो ऑक्जेलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा भी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो भी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन में आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो C6H5CHO, ये क्या गिवन है भाई? बेंजल्डिहाइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको गिवन है। तो ये क्या करता है भाई? यहाँ पे रिड्यूस करता है, तो अल्डिहाइड ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाता है अभी? अल्कोहल में। किस में रिड्यूस होता है? अल्कोहल में। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये जो CHO ग्रुप होता है ना, ये आ जाएगा CH2OH, यानी कि एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी और एक यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है भाई? ये रिडक्शन होता है, तो ये यहाँ पे मिलता है। तो अब ये जो है ये डेट इज़ बेंजाइल अल्कोहल। क्या है भी? बेंजाइल अल्कोहल। और जो बेंजाइल अल्कोहल है इसमें देखो ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये डायरेक्टली क्या है? एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो डेट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, फोर्थ तो आएगा नहीं। यहाँ पे भी आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी कट हो गया। अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजन की अभी हमने रिएक्शन देखी थी, तो सेम वैसी ही आपको देखनी है, सेम वैसी ही आपको करनी है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। अब इसमें देखो CHO ये क्या है? अल्डिहाइड है। क्या है भी? यहाँ पे अल्डिहाइड आपको गिवन है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा भाई? सेकेंडरी आएगा या फिर प्राइमरी आएगा? और यहाँ पे क्या है? कीटो ग्रुप है। कौन सा है भाई? कीटो ग्रुप है। तो अभी हमने देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब अल्डिहाइड मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? तो कीटोन के साथ तो आपको टर्शरी मिलता है, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है? ये अल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी सब में आपको क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं आएगा, बचा क्या? थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। तो देखो C6H5COCH3 है, तो ये बनेगा यहाँ पे C6H5, यानी कि C डबल बॉन्ड O ऐसे होगा ना ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? OMgBr आएगा। और इसके पास क्या आएगा भी? यहाँ पे CH3 ग्रुप आएगा, ये वाला CH3। और यहाँ पे क्या है? ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये CH3 आएगा। अब क्या है भाई? इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H आ जाएगा। तो देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा इस वाले प्लेस पे। तो अब ये वाला जो कार्बन है ये देखो डायरेक्टली 3 कार्बन से तो बॉन्डेड है, डेट इज टर्शरी अल्कोहल, तो ये तो आएगा नहीं ऑप्शन। अब इस वाले ऑप्शन में देखो C6H5CHO, चाहो तो इसे ऐसे भी बना के आप समझ सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। ये क्या भी? यहाँ पे ये है बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करनी है आपको CH3MgBr के साथ, तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि ये ऐसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो क्या है? OMgBr आएगा, तो यानी कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा COMgBr। और इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन तो है, और ये नेगेटिव वाला पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आएगा, यानी कि ये वाला कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो ये CH3। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे MgBr के प्लेस पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन ही तो आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये कार्बन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH आने के बाद CH, यानी कि यहाँ पे, और ये CH3 और एक ये वाला पूरा ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या बनेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन आ गई ना समझ में, तो ये दोनों ऑप्शन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल इज हायर देन प्रोपेनॉल ड्यू टू। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है प्रोपेनॉल से। रीज़न पूछा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था CH2OH, CHOH और CH2OH, दैट इज़ ग्लिसरॉल। और जो प्रोपेनॉल होता है वो भी 3 कार्बन का ही अल्कोहल होता है, CH3, CH2, CH2OH। दोनों ही 3 कार्बन के अल्कोहल है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है भी? 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है। अब जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होंगे यानी कि वहाँ पे उतनी ही अच्छी क्या होगी भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ग्लिसरॉल जो तीनों हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लिसरॉल का। तो जिसकी वजह से क्या है भी? डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको सेपरेट करना, यानी कि उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना क्या हो जाएगा भाई? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनॉल। तो ये रीज़न हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन का तो कुछ है नहीं, ना ही रेजोनेंस का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी? ऑप्शन नंबर 1।
और ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे इस टॉपिक से ना अल्कोहल फिनॉल से इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है ना क्वेश्चन से ही कवर हो गई है। बाकी फिर भी यहाँ से जो दो टॉपिक है जो आपको ध्यान से करने हैं, एक ना डिस्टिंग्विश टेस्ट है, लुकास टेस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, अल्कोहल फिनॉल से। और एक है विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये दोनों ही ना टेस्ट हैं, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये दोनों टॉपिक भी ना इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये दोनों ही टॉपिक को हमने ना डिस्कस किया हुआ है। लुकास टेस्ट की भी एक अलग से वीडियो है, विक्टर मेयर टेस्ट की भी एक अलग से वीडियो है। तो वहाँ से आप इन दोनों टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी आपको चैप्टर तो पूरा रिवाइज़ ही करना है, ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में पूरे चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बन रहे थे, रिएक्शंस बन रही थी, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। बट स्टिल आपको पूरा चैप्टर अच्छे से बुक से ही रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।